ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ लोडिंग विच इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट डिनोट होता है किसी भी बीम पर। ठीक है, लेट्स से कि ऐसा बीम है सिंपली सपोर्टेड और मैंने इस पर क्या लगा दिया, इस तरह की लोडिंग मुझे लगी हुई दिखाई दे रही है, जिससे हम लिख सकते हैं एम नॉट। ठीक है, और इस बार जो एम नॉट लग रहा है वो एक मोमेंट जो है वो बेंडिंग मोमेंट ही है, बेसिकली अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो। ठीक है, किसी पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है इस मोमेंट को। ठीक है, और ये इस बार एक लोड केस है। ठीक है, आप इसको इस चीज़ के साथ मत कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, कि जब ऐसे कैंटिलीवर पे लोड लगा तो एक रिएक्शन मोमेंट भी डेवलप होता है, ये उसे हम रिएक्शन मोमेंट कहते हैं। ठीक है, दैट इज अ रिएक्शन मोमेंट। वो लोड लगने के कारण आया है। ठीक है, जब यही लोड डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो हम उसे लिखते हैं P इंटू एल, तो उसका वैल्यू बन जाता है। तो P इंटू एल जो है वो लोड, वो कपल कौन लगा रहा है, वो मोमेंट कौन लगा रहा है, वो मोमेंट जनरेट हो रहा है इस लोड के कारण। ठीक है, तो लोड के कारण कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, P इंटू एल का। कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ए पर। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो उसका डायरेक्शन ये होगा, P इंटू एल क्या डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज। और जो बीम के पास रिएक्शन है जो एम ए, उसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं पहले भी कि समीशन ऑफ मोमेंट के कारण हम ऐसा लिख पाते हैं कि जितना लोड के कारण मोमेंट डेवलप होता है, जितना लोड के कारण होता है मोमेंट डेवलप, उतना ही इंटरनल मोमेंट डेवलप होता है। ठीक है, तो मोमेंट ड्यू टू लोड इज इक्वल टू इंटरनल मोमेंट। ठीक है, वो आपका एम ए होता है और लोड के कारण कितना हो रहा है, पी इंटू एल। तो पी इंटू एल जो है वो लोड क्रिएट कर रहा है, एम ए है वो रिएक्शन मोमेंट है। इज इट क्लियर। पर इस केस में जो मोमेंट एम नॉट मैंने बनाया है दैट इज नॉट ए रिएक्शन मोमेंट, वो क्या है, एक अप्लाइड लोड है, अप्लाइड फॉर्म ऑफ लोड है। ठीक है, बेसिकली लोड नहीं हो सकता है, ये लोड इनटू डिस्टेंस है। क्योंकि अगर मोमेंट के यूनिट देखोगे आप, यूनिट्स देखोगे तो मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो ऑलरेडी जो आपको दे रखा है लोड केस में वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है, वो न्यूटन मीटर की फॉर्म में होगा या टन मीटर की फॉर्म में होगा या केजी सेंटीमीटर की फॉर्म में होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर यूनिट कोई पूछ ले आपसे मोमेंट के क्या है, अप्लाइड मोमेंट के, तो यू विल से न्यूटन मीटर। ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ। ठीक, इज इट क्लियर। ठीक है, ये वॉइस अपनी बंद कर लें प्लीज, ये नॉइस किसी की आ रही है माइक से, ये बंद करें। सर आप सबके बंद कर दो फिर बात पे होंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि अप्लाइड मोमेंट किस तरह से दिखता है, कहीं भी दिख सकता है किसी भी बीम पर आपको लोडिंग केस में इस तरह से। ये भी आपके लिए क्या है, अप्लाइड मोमेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम में दिखाऊं तो ये भी आपके लिए अप्लाइड मोमेंट है। ठीक, ऐसा। और अगर ओवरहैंग में दिखाऊं तो ओवरहैंग में भी ये क्या है, अप्लाइड मोमेंट है। ठीक है, ये तीनों आपके कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के एग्जाम्पल हैं, जहाँ इसे फिर कपल भी कहते हैं। ठीक, यूनिट्स क्या होंगे इसके, हमेशा इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन मीटर एक्सेट्रा, जो भी यूनिट आ जाएगा। न्यूटन एमएम भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस।
एनालिसिस जो मैं करूंगा वो सबसे पहले मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को लेके करूंगा, फिर हम कैंटिलीवर को लेके करेंगे, देन एट लास्ट विल डू विद द ओवरहैंग बीम। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज योर बीम विच इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB, और इस AB बीम पर सेंटर पॉइंट पर बिल्कुल L/2 डिस्टेंस पे आपका एक मोमेंट अप्लाई होता है M। ठीक है, अब समझना समझना इस लोड केस को। ये लोड क्या कर रहा है, जो ये मोमेंट है क्या कर रहा है, ये बीम को कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है बताएं। इन विच डायरेक्शन दिस मोमेंट इज ट्राइंग टू रोटेट द बीम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बीम इस इक्वेशन के हेल्प से क्या चाहेगी, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि बीम पर जो नेट मोमेंट का रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? 0। मतलब बीम को इसको रोकने के लिए कौन सा मोमेंट डेवलप करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एक्सटर्नल है, इंटरनल मैकेनिज्म क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। ठीक है, एक बात ये समझ आ गई। अगर इसी मोमेंट को, अप्लाइड मोमेंट को मैंने क्लॉकवाइज लगाया होता एक कैंटिलीवर पर कैंटिलीवर के पास खुद का एक रिएक्शन मोमेंट भी होता है, तो वो उतना निकाल के बाहर रख देता, तो ये आपका मोमेंट क्या होता? रेजिस्ट हो जाता। बात समझ आ रही है? इसके पास बहुत आसानी से ये मोमेंट रेजिस्ट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो रिएक्शन है। पर अगर मैं यहाँ पे देखूं सिंपली सपोर्टेड बीम में, ये एक हिंज है और ये एक रोलर है, और हिंज और रोलर के पास दोनों के पास मोमेंट रिएक्शन नहीं होता। ये बात पता है ना आपको? हिंज के पास कितनी रिएक्शंस होती हैं? सिर्फ एक। हिंज के पास सिर्फ कितनी रिएक्शन होती हैं? 2 रिएक्शन होती हैं। दो होती हैं। एक दो हाँ ठीक है ठीक है, आ गया मुझे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ ठीक है ठीक है। और रोलर के पास कितनी होती हैं? एक। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, अब ये मोमेंट रिएक्शन किसी के पास नहीं है, और ये मोमेंट जो बाहर से लग रहा है इसको कैसे रोकेंगे? ये बीम इस मोमेंट को कैसे रोकेगी? समझ रहे हैं प्रॉब्लम को? कैंटिलीवर के पास उसका सोल्यूशन है आराम से। वो क्या करता है, फटाफट से अपना रिएक्शन दे देता है और उस एक्सटर्नल अप्लाइड मोमेंट के बराबर ही रिएक्शन पैदा कर लेता है। जितना ही एम ए आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा? एम के बराबर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। इस टाइम जो ये रिएक्शन जो है ए और बी की, वो देखो मैं कैसे निकालता हूं। लेट अस से दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। ठीक है, ये मैं पहले मान लेता हूं कि रिएक्शन आर ए है और ये आर बी है। ठीक, कन्वेंशनल अप्रोच से पहले समझाता हूं। कन्वेंशनल अप्रोच से देखेंगे हम। कन्वेंशनल अप्रोच में क्या करते थे? समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 करते रहे हमेशा यही। अब यहां से आर ए से शुरू कर लो। आर ए इंटू कितना डिस्टेंस लिखो? बी पे मोमेंट लिख रहे हैं, बी पे कितना दूर है? एल दूर है। एम का साइन क्या लिखूं? प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? क्या मोमेंट सेंस है उसका? क्लॉकवाइज प्लस। नेगेटिव नहीं लिखेंगे। आर ए का आपने क्या लिया? आर ए भी तो क्लॉकवाइज दे रहा है, आर ए भी तो पॉजिटिव। तो आप एम को भी क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज, और वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या और कोई फोर्स के कारण मोमेंट आएगा बी पर? नहीं आएगा, 0 हो गया। अब आप देखना क्या हुआ। आर ए इक्वल टू, अच्छा मैंने एम के साथ डिस्टेंस क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? देखो लोड के साथ मैं डिस्टेंस मल्टीप्लाई करता हूं, एम के साथ मैंने इसलिए डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि एम ऑलरेडी मोमेंट है, ऑलरेडी मोमेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी मोमेंट है। और आर एम वहां चला जाएगा माइनस एम बाई एल। ये माइनस साइन का क्या मतलब होता है जब रिएक्शन में आता है? मैंने कल भी समझाया था। माइनस साइन का ये मतलब होता है जो आपने रिएक्शन सोच कर ड्रॉ किया है उसका उल्टा डायरेक्शन, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन आपके आर ए पे क्या है? डाउनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। दूसरा इक्वेशन लगा सकते हैं, समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए बीम इक्वल टू 0। क्या बीम पे केवल नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा था? ये मोमेंट है, ये वर्टिकल फोर्स थोड़ी है, इट्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं कि आर ए प्लस आर बी मिलकर किसको रोकते? 0 को रोकते। और आर ए का वैल्यू क्या आया है? माइनस एम बाई एल प्लस आर बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आर बी कितना आ गया? एम बाई प्लस एम बाई एल। तो मतलब आरबी की डायरेक्शन में ऊपर सोची थी, प्लस सोची थी, और वो प्लस ही आई है। तो समझना यहां बात को, आपके पास रिएक्शंस क्या डेवलप हो गए? आर ए डाउनवर्ड जिसका वैल्यू आया एम बाई एल, और आर बी डाउनवर्ड जिसका वैल्यू आया एम बी एल। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हेयर, अब देखना, बीम पर मोमेंट लग रहा था क्लॉकवाइज, बीम को रोकना था क्लॉकवाइज मोमेंट,
उसने रोका है थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स ओन रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन नीचे, दूसरा रिएक्शन अपवर्ड। देखो एक कपल बना, ये कपल बना, और यस सर। बीच में क्या है, लेंथ है L। आई होप इट इज क्लियर। देखो बराबर है ना रिएक्शंस, ये कपल बन गया। देखो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज कपल। ये किसको रोक देगा, M को रोक देगा। आई होप इट इज क्लियर। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप लोग देखते ही बता दो कि कौन सा रिएक्शन ऊपर है कि कौन सा नीचे। जैसे कि अभी नोट मत करना कुछ भी, देखते रहो बस। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से यू कैन इजिली से which reaction is upward and which reaction is downward। मुझे बताएं एंड A पे अपवर्ड आएगी कि एंड B पे अपवर्ड आएगी? एंड ए पे अपवर्ड, क्योंकि इस बार बीम पर क्या मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस बार जो मोमेंट लगा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को रोकने के लिए हमें क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना है। और क्लॉकवाइज मोमेंट कब प्रोड्यूस होगा, जब RA रिएक्शन ऊपर होगी और RB रिएक्शन यस नीचे होगी। ये देखो Yes, मोमेंट sir. प्रोड्यूस हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। इसको नोट करें जल्दी से। और अब तो आप जल्दी से बता देंगे देखते ही, है ना? पहले इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे कराता हूं। अच्छा वैल्यू कितना आएगा, एक मिनट रुको, यहाँ वैल्यू कितना आएगा। देखो यहाँ पे M है ना, M को कोई लेना देना नहीं L के साथ, क्योंकि M के साथ L मल्टीप्लाई नहीं होता। तो आप डायरेक्टली जो मोमेंट लिखा है डिवाइड बाई L कर दो, M बाई L, M बाई L। एम बाई एन। आप डायरेक्टली रिएक्शंस लिख सकते हो। RB भी M बाई L हो गया और RA भी M बाई L हो गया। आई होप इट इज क्लियर। नोट करें इसे। एक मिनट में माइक ऑफ कर रहा हूँ, इसमें फोन आ रहा है, ठीक है? आप इसको नोट करें तब तक। क्या ना सर। Your screen left only, right? Oops. क्लास के अंदर वसीम अहमद जरगर हैं और शेख दोनों। हेलो जी सर। वसीम है और शेख दोनों हैं सर हाँ, आ गया। फिर लिंक मिल गया था ना? टेलीग्राम से लिंक ले ली। ओके हाँ जी ओके सर। ओके ओके, एक मिनट जरा। ऋषि प्रसन्न बताया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, आवाज आ रही है? तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जरा देख के बता दो। देखो मैंने M क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया पोजीशन, ठीक है? पर आप समझना M शिफ्ट करने से मैं कैसे लिखता हूं, कन्वेंशनल अप्रोच से पहले बताऊंगा। मुझे बता कौन सी रिएक्शन ऊपर आएगी, कौन सी नीचे आएगी? ए ऊपर। ए ऊपर आएगा? नहीं आएगा। क्लॉकवाइज कपल लगा, ए नीचे आएगा, ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा। RB और RA क्लॉकवाइज कपल लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करना है। तो ये देखो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डेवलप। एंटी क्लॉकवाइज के लिए RA नीचे आना पड़ेगा, RB ऊपर जाना पड़ेगा। और वैल्यू में सीधा डायरेक्टली लिख सकता हूँ M बाई L, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैं दिखा दूं जरा। समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0, ठीक है? तो आपको नहीं पता RA नीचे लग रहा है, चलो पता भी लग गया RA नीचे लग रहा है, तो माइनस RA इंटू कितना L ले लो, ठीक है? और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस लिया। और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस लेना पड़ेगा M को, प्लस M इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं बीम पर मैंने मोमेंट क्या कैसे लिया है? देखो बीम पर मोमेंट मैंने ले लिया है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर। बीम की सपोर्ट पे जो मोमेंट है उसको भी आपने रिएक्शन के अंदर लेना है, ठीक है? उसको छोड़ना नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपका RA आ जाएगा M बाई L। इस बार पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है? मुझे पता था कि उसका क्या है, रिएक्शन डाउनवर्ड निकलेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि कहीं भी मोमेंट का लोकेशन हो, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं भी लोकेशन हो, आप डायरेक्टली रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि M के साथ L का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना है। क्लियर है ये बात?
ओके, अब ये देखना जरा नेक्स्ट केस। मुझे बताओ यहाँ कितनी रिएक्शंस आएंगी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कौन सी रिएक्शन अपलोड होगी, कौन सी डाउनलोड होगी? जीरो। कोई सर और अपवर्ड होगी। कोई और नहीं। अपलोड होगी सर। दोनों डाउनलोड। ये M1 2M कैंसिल कर देगा। और अपवर्ड होगी सर। देखें यहाँ समझो, अब ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। upward। m क्लॉकवाइज है और 2m जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट मोमेंट क्या बचा, m, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं ना, तो नेट एंटी क्लॉकवाइज बचा। तो बीम को कौन सा, बीम को कौन सा प्रोड्यूस करना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एम प्रोड्यूस करना है। तो आपको क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको रिएक्शन आर को ऊपर रखना है और आर बी को नीचे। तो देखो ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो गया। और नेट कितना, अब नेट को लिखना है आपने, नेट कितना है, m अपॉन एल, m अपॉन एल। ये आपका आर बी आ गया और ये आपका आर ए आ गया। क्या समझ आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो। क्या हो गया, दिस इज ए एंड बी। बताओ ए और बी पे क्या रिएक्शंस आएंगी? बी नीचे है ऊपर। बी नीचे कर दूं, गलत बोल रहे हो। बी अपवर्ड होगा। नेट बी ऊपर रहेगा। बी ऊपर है नीचे। नेट मोमेंट कितना आया, 4m प्लस 2m, दोनों क्लॉकवाइज हैं। देखो मोमेंट दोनों में, दोनों क्लॉकवाइज है। रोकने के लिए बीम ने डेवलप करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर गया और ये इस तरह से नीचे है। क्या डायरेक्टली 6m/l लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली मैं 6/m/l लिखूंगा। आई होप ये केसेस आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट? मोमेंट नो सर। आप लोग कई बार जब बीच में से बोलते हैं मेरे को आवाज साफ नहीं सुनाई देती, आपको मेरी हमेशा साफ सुनाई देती है? यस सर। यस सर। जी ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं अब? यस सर। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम। कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना है, राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे। आरबी का वैल्यू हो गया m/l, आर ए का वैल्यू हो गया m/l। क्या शेयर फोर्स नहीं बना सकते? शेयर फोर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शंस का वैल्यू चाहिए, रिएक्शंस का वैल्यू निकल गया, शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। शेयर फोर्स डायग्राम के हिसाब डेफिनेशन सुनेंगे शेयर फोर्स का, तो शेयर फोर्स डेफिनेशन होता है वर्टिकली अनबैलेंस्ड फोर्स। तो क्या इस पे बीम पर आपको ये वर्टिकल लोड दिख रहा है? दिस इज नॉट ए वर्टिकल लोड। तो वर्टिकल कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? एक ये और एक ये, आर-बी। और इस बार बताओ मैं लेफ्ट से नीचे आऊंगा क्योंकि रिएक्शन क्या है, नीचे की तरफ, ये लेफ्ट से नीचे आ गया। आगे ए से लेके बी तक मैं क्या चलूंगा, विद कांस्टेंट शेयर फोर्स। ठीक है, और एंड में ये ऊपर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से m/l, m/l। साइन क्या पुट होगा, माइनस का। नेक्स्ट हम करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देखो अभी तक जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी लोड कंडीशन के लिए हम क्या बोलते थे, हम हमेशा ये बोलते थे कि आप चाहे अगर ये लोड है
आप चाहे लेफ्ट से कैलकुलेट करें या राइट से कैलकुलेट करें, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या आता है, इक्वल आता है। यही बात हुई आज तक, ठीक है। बट एक्सेप्ट दिस मोमेंट, एक्सेप्ट दिस मोमेंट, जिस पॉइंट पे ये मोमेंट लगा हो वहां पर ऐसा नहीं होता। आपको दोनों साइड से कैलकुलेट करना पड़ता है। यू नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। अब देखेंगे कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले बताओ बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या है, अगेन जीरो, क्योंकि वो एक्सटर्नल हिंज है। और बेंडिंग मोमेंट बी पे भी जीरो है, क्योंकि वो क्या है, एक रोलर सपोर्ट है, ठीक। ए के लेफ्ट में कोई लोड नहीं तो बेंडिंग मोमेंट जीरो, बी के राइट में कोई लोड नहीं तो बेंडिंग मोमेंट जीरो। मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं सी पर, और मैंने क्या कहा, दोनों साइड से निकालेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी फ्रॉम लेफ्ट, तो फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो मुझे बताओ लेफ्ट में रिएक्शन डाउनवर्ड है तो ये कैसा मोमेंट देगा, लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हॉगिंग देता है वो, बिल्कुल हॉगिंग देता है। yes, तो मैं साइन क्या यूज करूंगा, माइनस एम बाई एल इंटू कितना, एल बाई टू, क्योंकि सी पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर में है, दैट इज एल बाई टू डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एम बाई टू इज द बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट। और हमें फिर से कहाँ देखना है, राइट से भी देखना है अब। तो जब राइट से देखेंगे तो रिएक्शन आर बी कहाँ है, अपवर्ड है, और राइट अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव two, प्लस एम बाई एल। कहाँ जाना है, सी पे देख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट सी इंटू एल बाई टू, एल और एल कैंसिल, कितना हो गया, प्लस एम बाई टू। m/2 देखो वैल्यूज का डिफरेंस आ गया, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू, negative, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ए पे जीरो और बी पे जीरो, और सी पे कितना है लेफ्ट से, माइनस एम बाई टू, ठीक है। तो इसको किससे ज्वाइन करेंगे, 1 डिग्री से, क्योंकि शेयर फोर्स का स्लोप क्या बना है, 0 डिग्री बना है, तो ये 1 डिग्री से ज्वाइन होगा। और राइट से क्या होगा ज्वाइन, प्लस एम बाई टू, तो प्लस एम बाई टू कैसे बनेगा, अगेन 1 डिग्री से, ठीक है। और इस पॉइंट पे कैसे ज्वाइन होगा, मैंने क्या कहा था, जहां पे मोमेंट लगता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या बनता है, वर्टिकल ऑर्डिनेट, तो ये बन गया वर्टिकल ऑर्डिनेट, और मोमेंट लग रहा है सी लोकेशन पे। समझ रहे हो बात को, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब भी आपको इस तरह की वर्टिकल लाइन दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे क्या लगा है, लोडिंग डायग्राम में एक मोमेंट लगा हुआ है। तो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो ये बना इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। देखो ये कितना है, m बाई टू। अगर इस टोटल चेंज देखोगे, टोटल जो राइज हुआ है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, पहले लेफ्ट से देख लो तो नेगेटिव चल रहा था, जो टोटल राइज हुआ है वो मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हुआ है, बराबर है, मतलब कि m हुआ है। बिल्कुल। इज इट क्लियर। yes sir, और इसी डायग्राम में देखेंगे, अभी रुकना मत, पहले देखो कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यार ये बच्चे की आवाज आ रही है, वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसी डायग्राम में देखेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हमें नीचे नेगेटिव साइन दिख रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका किसमें बना है, हॉगिंग में बना है। तो मतलब इस जोन में बीम में क्या होना चाहिए, ए टू सी में क्या होना चाहिए, हॉग होना चाहिए। hog, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के कह सकते हैं। और प्लस साइन बना है तो क्या होना चाहिए, सैग होना चाहिए, sag, सैग होना चाहिए। अब ये देखो, अब आप मोमेंट को देखो, ये मोमेंट कैसा चल रहा है, मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो यहां से ऐसे घूमा और इसने इसको क्या किया, नीचे पुश किया, और वापस जब वहां पे गया एसी में तो उसको क्या किया, अपवर्ड पुश किया। मेरी बात समझ आ रही है, एसी में क्या कर रहा है, अपवर्ड पुश कर रहा है, तो यहां से ये हॉक क्रिएट कर रहा है इस तरह से। और सीबी में क्या कर रहा है, डाउनवर्ड पुश कर रहा है, तो यहां पे ये सैग क्रिएट कर रहा है इस तरह से, और इस तरह से इसकी डिफ्लेक्टेड शेप आएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई हॉगिंग और ये आपकी हो गई सैगिंग। इज इट क्लियर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तभी प्लस माइनस का साइन बना है। अब आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा किस किस तरह से पूछेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लें। क्लियर है सबको, ये किसी को डाउट तो नहीं है कोई।
सर एक सेकंड ये रिपीट करना, ये जो स्लोप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई ना, ये जो सेकंड पार्ट है इसका स्लोप मतलब पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। स्लोप तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो बस 0 डिग्री और 1 डिग्री बता दिया, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको स्लोप में भी देख सकते हैं, स्लोप में भी देखना है तो आप ऐसे देखेंगे ना, ये ए टू सी है, ए टू सी में आप लोग बेंडिंग मोमेंट का स्लोप देखें dm अपॉन dx, तो किसके बराबर होगा? शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कैसा है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट यही स्लोप होता है। तो इसलिए यहाँ पर ए से लेके सी में भी यही स्लोप आया और सी से लेके बी में भी यही स्लोप आया। क्लियर हो गया? ये नोट हो गया सबका? यस। अच्छा, ये लोडिंग क्वेश्चन था इस तरह से एम, और आप लोग इसमें डिफ्लेक्टेड शिप कैसे बना पाए? आपको पता लगा कि यहाँ पर ये मोमेंट कैसा पुश करेगा? अपवर्ड पुश करेगा, और यहाँ पे क्या पुश करेगा? डाउनवर्ड। इतना सोच पा रहे हैं ना सभी? देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, इधर अपवर्ड पुश कर रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड पुश कर रहा है, तो इसका डिफ्लेक्टेड शिप कैसा बनेगा? इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोलेगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन लिखेगा। ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं जेई लेवल एग्जाम्स में। ठीक है, वो बोलेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो फटाफट से बीम बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर वो पूछेगा कि सैगिंग कौन से पोर्शन में होगा और हॉगिंग कौन से पोर्शन में होगा। बस सिंपल सा ये भी देखना पड़ता है कई बार। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बताएं कौन सा पोर्शन सैगिंग में होगा, कौन सा पोर्शन हॉगिंग में होगा? एसी पोर्शन, एसी वाला सैगिंग में जाएगा, सैगिंग सैगिंग जाएगा, सीबी किस में बीसी जाएगा? जाएगा हॉगिंग। हॉगिंग में। हॉगिंग, बिल्कुल सही। ये यहाँ से इसको नीचे ऐसे पुश करेगा और इसको ऊपर पुश करेगा, तो ये शेप आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इज इट क्लियर? इस बार रिएक्शन कौन सा अपवर्ड होगा? देखो अगर यहाँ पे सैग हो रहा है ना, अगर यहाँ पे सैग हो रहा है तो ये रिएक्शन अपवर्ड होगा। ठीक है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्शन के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो कौन सा मोमेंट बन जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ये वाला रिएक्शन क्या होगा? नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉग हो रहा है। जैसे ही डिस्टेंस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कैसा मोमेंट देगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, नहीं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या करेगा? हॉग कराएगा। आपको समझ आ रही है? ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन का टाइप ये हो गया। ठीक है, इसमें से इन तरह के इस लोडिंग केस के लिए एक क्वेश्चन का टाइप हो गया कि हॉगिंग कहाँ हो रहा है, सैगिंग कहाँ हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का टाइप बताता हूँ जो जेईई एग्जामिनेशन में पूछते हैं। वो बोलते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक कपल लगा है, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, मोमेंट एक्सटर्नल लगा दो। बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम जो बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा या ट्राइंगल बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा? बताओ क्या बनेगा? रेक्टेंगल। बिल्कुल रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि रिएक्शन रेक्टेंगल बनेगा। कैसी रिएक्शंस आएंगी? ये वाली अपवर्ड हो जाएगी और ये वाली डाउनवर्ड हो जाएगी। तो जब हम देखेंगे तो रेक्टेंगल आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा आपका रेक्टेंगल, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा आपका? ट्राइंगल, जैसे यहाँ बन रहे हैं, जैसे यहाँ बन रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का टाइप जो हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जेई लेवल में, ज्यादा बड़े एडवांस क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, और लोगों को सच में इन चीजों की समझ नहीं होती है। आई होप इट इज क्लियर। नोट हो गया? नोट हो गया तो बता देना मुझे, मैं आगे फिर चेंज करता हूँ। हो गया सर। ठीक।
लेते हैं जरा। ये क्वेश्चन ले लो आप लोग जेई एसएससी का, ठीक है। यहाँ पे एसएससी के लिखने से घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस एग्जामिनेशन है सेंटर का, ठीक। यूटी बन गए हम, ये ध्यान रखना हमेशा, अभी नए नए बने हैं, ठीक है। मत ये सोचे कि एसएससी की तैयारी कराने लगे सर। देखो जब अच्छे से पढ़ते हो ना, सभी एग्जाम्स की तैयारी होती है, चाहे वो नेशनल है या कुछ भी है। करो जरा क्वेश्चन सॉल्व। अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखो, टेक योर टाइम 2 मिनट्स, उसके 2 मिनट के ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट है, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एग्जाम में भी आपको। सर इसका भी आएगा ना फिर, जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट? जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, हाँ बिल्कुल, बेंडिंग मोमेंट में किसी वो जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल आएगा जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट। फ्रॉम राइट उसका अलग वैल्यू होगा, फ्रॉम लेफ्ट अलग वैल्यू होगा। क्वेश्चन पे फोकस करो, मैक्सिमम 2 मिनट्स। ML सर। ML आ गया, बिल्कुल सही, ML इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में देखा तो मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फटाफट से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये रिएक्शन ऊपर जाएगी, ये रिएक्शन नीचे आएगी, क्लॉकवाइज देना अभी हमने। ML, ठीक है। फटाफट से शेयर फोर्स डायग्राम बन जानी चाहिए दिमाग में, रेक्टेंगल बन गया क्या, ML। अब उसने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पूछा है, ठीक है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे। बेंडिंग मोमेंट साइन अपना चेंज तो कहीं स्पैन में करेगी बीच में, और कहीं भी स्पैन में करेगी। बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है, जो शेयर फोर्स का डायग्राम है, वो तो क्या है, वो तो सेम है, वो तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। तो रेदर देन मैं इसमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करता, ठीक, रेदर देन इसमें मैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करता, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो पहले तो ये बनेगा, ये बता दूं मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बनेगा, जहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट साइन अपना चेंज करता है, ठीक है। तो वो हर जगह पे शेयर फोर्स का वैल्यू क्या आता, M/L आता, तो मैं डायरेक्टली भी M/L पुट कर सकता था, ठीक है। इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। और अब निकाला कैसे शेयर फोर्स डायग्राम, वो समझाता हूँ, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया वो समझाने लगा। शेयर फोर्स तो बन गया आप लोगों का बड़े आसानी से। साइन क्या पुट होगा, प्लस साइन। बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या है, 0, बी पर भी क्या है, 0 है, 0। मेरे को बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है फ्रॉम लेफ्ट। इस बार देखो लेफ्ट वाली कहाँ है, अपवर्ड है ना फोर्स, तो प्लस ले लेंगे, प्लस M/L इंटू ए, MA/L। और बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम राइट, तो वो रिएक्शन डाउनवर्ड है, तो वहां रिएक्शन डाउनवर्ड है, तो माइनस M/L इंटू बी, माइनस B/L। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ये स्पैन लेफ्ट से आ रहे हैं तो पॉजिटिव MA/L, लेफ्ट राइट से आ रहे हैं तो नेगेटिव MB/L, ठीक है। और ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जहां पर अपना बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं,
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा कंट्रा फ्लेक्चर। फ्लेक्चर। ये क्वेश्चन तो वही कर पाया होगा जिसको ये पता होगा कि कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का पॉइंट कौन होता है, और वैसे जो तैयारी करते हैं उनको सबको ही पता होता है कि कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था ये। ठीक है, अब कहीं भी लो स्पैन हो ए से लेके बी तक, हर जगह वैल्यू क्या है शेयर फोर्स का, सेम है। आपसे शेयर फोर्स का वैल्यू पूछा गया था, दैट इज M/L कांस्टेंट ओवर द होल स्पैन। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बात को यहाँ पे नोट करना। ठीक है, मैं स्टेटमेंट कुछ लिख रहा हूँ वो आपने हमेशा याद रखनी है। यहाँ पे देखना, लेफ्ट साइड पे लिखूंगा अभी, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना जो मैंने पढ़ा है। ठीक, स्टेटमेंट ये है, while moving from left to right in a simply supported beam, if a clockwise moment is encountered, it will create jump in bending moment diagram। ठीक है, और if एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट लिखो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज एनकाउंटर्ड, इट विल क्रिएट ए फॉल इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखना ये समझ आया कि आप लोगों को, मैं इसको पहले समझा देता हूँ। वापस से फिगर पे आ जाओ। देखो, ए से जब हम जा रहे थे सी की तरफ, ठीक है, तो आपका बेंडिंग मोमेंट किस में चल रहा था, प्लस में चल रहा था। जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचे तो वहां क्लॉक कौन सा कपल दिखा आपको, एंटी क्लॉकवाइज कपल दिखा। एंटी क्लॉकवाइज कपल ने क्या कर दिया, प्लस से बेंडिंग मोमेंट को फेंक कर कहां फेंक दिया, गिराकर कहां फेंक दिया, नेगेटिव वाली साइड। आगे बात समझ, ठीक है। अब आप लोगों को समझें कि अगर ये डायग्राम होता जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, दिस वाज द डायग्राम, की कपल कौन सा था, क्लॉकवाइज था। उसमें क्या डायग्राम बना था, उसमें लेफ्ट से ही नीचे बनी थी रिएक्शन, है ना, ये रिएक्शन नीचे बनी थी, तो ये बेंडिंग मोमेंट नीचे की तरफ बना था। जैसे ही क्लॉकवाइज दिखा तो बेंडिंग मोमेंट कहां चला गया, पॉजिटिव साइड पर, और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था। क्योंकि वहां पे कपल ने क्या कराया था, जंप कराया था, क्योंकि वो खुद एक क्लॉकवाइज कपल था। अगर कपल क्लॉकवाइज रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या कराएगा, जंप कराएगा। अगर कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या कराएगा, फॉल कराएगा। और ये बात सिर्फ सच होगी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, और जब आप लोग एक्स कहां से लोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है ये, इसको नोट कर लो। सर ये एक बार रिपीट करना सर। हाँ बिल्कुल करता है, एक मिनट रुक। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, फिर रिपीट करता हूँ।